हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि साओ सीसेन की फ्रेंड साओ सीसेन से कहता है, हे साओ सीसेन, मुझे तुम्हारा ब्रदर बहुत पसंद है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? साओ सीसेन कहता है, किस बात के लिए? तो साओ सीसेन के फ्रेंड कहता है, आज मैंने पहली बार तुम्हारे ब्रदर को देखा है, वो मुझे बहुत पसंद आए, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? देखो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारा भाई का बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। वैसे भी तुम चिंता मत करो, पहले मैं उससे दोस्ती करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे हम बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। तो साओ सीसेन कहता है, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे ब्रदर किसी को अपने करीब नहीं आने देते हैं और ना ही वो किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, तो ये सब भूल जाओ। तो साओ सीचेन का फ्रेंड कहता है, वैसे तुम्हारा ब्रदर बहुत हैंडसम है, उस पे तो मेरा दिल ही हार गया, तो अब मैं कुछ भी करूँगा इसके लिए, उसे तो मैं अपना बॉयफ्रेंड बना के ही रहूँगा। इसके लिए तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है मुझे। तो साओ सीचेन कहता है, वैसे मेरे ब्रदर तुमसे काफ़ी बड़े हैं, फिर तुम उन्हें क्यों बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो? तो साओ सीसेन का फ्रेंड कहता है, वैसे तुम्हारा ब्रदर बहुत खूबसूरत है और उसे तो मेरे जैसे खूबसूरत ओमेगा मिलना चाहिए ना। क्या हुआ, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साओ सीसेन अपने फ्रेंड की बात सुनकर उसकी बात मान लेता है और कहता है वो उन दोनों की दोस्ती ज़रूर कराएगा। साओ सीसेन का फ्रेंड साओ सीसेन के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो दोनों वांगजी को पटाने में लग जाते हैं। साओ सीसेन अपने फ्रेंड का मदद कर रहा था। वांगजी इस समय कहाँ होता है ये साओ सीसेन को बहुत अच्छे से पता था, इसलिए वो अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए जहाँ जहाँ वांगजी जाता था वो उस जगह को बता देता है। वांगजी जहाँ खड़ा था वहीं साओ सीसेन का फ्रेंड जाता है और फिसल के गिरने का एक्टिंग करता है। वो ऐसा प्रेटेंड करता है कि वो गिरने वाला है। तभी वांगजी उसे पकड़ लेता है। वांगजी को तो उस लड़के के इरादे के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो तो उसे टाइटली पकड़ लिया था ताकि वो नीचे ना गिरे। वांगजी उस लड़के को उठाकर खड़ा कर देता है और कहता है, तुम ठीक तो हो? तभी वो लड़का कहता है, ओह मैं ठीक हूँ, अगर आप मुझे नहीं बचाते तो आज मेरी हड्डियाँ टूट जाती। वो लड़का वांगजी को मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू, आज मैं आपके वजह से गिरने से बच गया। वांगजी अपने फेस पे एक छोटा सा इसमें स्माइल लाते हुए कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। दूसरी जगह से छुपकर साओ सीचेन ये सब देख रहा था। जैसे ही वो वांगजी के फेस पे स्माइल देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि शायद ये लड़का वांगजी के मन में कुछ जगा सकता है, शायद ही कुछ कर सकता है। पर वहाँ कोई और भी था जो अपने रेड आइज से ये सब नज़ारा देख रहा था। वो कोई और नहीं, विंग था। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। साओ सीचेन अपने फ्रेंड के साथ अपनी क्लासरूम में बैठा था। तभी कोई एक लड़का आता है और कहता है, हे, तुम्हें वहाँ कोई बुला रहा है, टेरेस पर तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है, जल्दी करो और जल्दी जाओ। साओ सीसेन की ये बात अजीब लगता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। उसका फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। साओ सीसेन का फ्रेंड अपने मन में सोच रहा था कि उसे इस वक्त किसने बुलाया, वो भी टेरेस पर। फिर वो ज़्यादा नहीं सोचता, वो टेरेस पर चला जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों साओ सीसेन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो ज़्यादा नहीं सोचता और वो अपने फ्रेंड के पीछे निकल जाता है। जब साओ सीसेन का फ्रेंड टेरेस पर जाता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं था। वो ऊपर नीचे देखने लगता है कि कोई है तो नहीं। वो जैसे ही नीचे देखने की कोशिश करता है तभी पीछे से वेइंग उसे धक्का दे देता है। साओ सीसेन दौड़कर अपना फ्रेंड के हाथे पकड़ लेता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी ऊंचाई पे थे
अगर विंग एक दो और धक्का देता तो वो लड़का नीचे गिर जाता। उससे पहले साओ सीचेन ने अपनी फ्रेंड के हाथ पकड़ लिया। साओ सीचेन का फ्रेंड डर की वजह से चिल्लाता है और वो पीछे मुड़ कर देखता है तो वहाँ विंग खड़ा था। तभी साओ सीचेन गुस्से में विंग को एक स्लैप देता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये सब क्या कर रहे थे? अगर ये गिर जाता तो विंग हंसते हुए कहता, तो क्या, ये मर जाता। ये कहकर विंग पागलों की तरह हंसने लगता है। देखने से नहीं लग रहा था कि विंग एक 7 साल का बच्चा है। तभी विंग गुस्से में कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे वांगजी का को छीनने की? इसने मुझे मेरे वांगजी का से दूर करने की कोशिश की है तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। और तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा। फिर विंग उन दोनों को उंगली दिखाते हुए कहता है, अगर तुम दोनों में से कोई भी मेरे वांगजी का के करीब भी आए तो मैं तुम सच के साथ क्या करूँगा ये मुझे भी नहीं पता। ये बोलकर विंग वहाँ से चला जाता है। साओ सीचेन जो काफ़ी गुस्से में था। साओ सीचेन जब मेंशन आता है तो विंग साओ सीचेन से कहता है, साओ सीचेन मेरी बात सुनो। साओ सीचेन विंग से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो। मैं सबको तुम्हारे बारे में बता के रहूँगा कि तुमने आज मेरे फ्रेंड के साथ क्या किया। और मैं इस बारे में वांगजी का को ब्रदर को भी बताऊँगा। तब देखना ब्रदर तुमको पनिशमेंट देंगे, वो तुम्हें पनिश करेंगे। ये बोलकर साओ सीचेन वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग साओ सीचेन के पीछे से पकड़ते हुए कहता है, सॉरी यार, मान जाओ ना। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा। आज के बाद से मैं ऐसा गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा। विंग अपना 3 उंगली दिखाते हुए ये सब बोल रहा था। सच में मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आइंदा से मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। बस तुम इस बारे में वांगजी का को मत बताना। वांगजी का मुझे पनिश करेंगे। प्लीज़ वांगजी का को मत बताना। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें वांगजी का के पास जाने दूँ? मैं अब के बाद से वांगजी का के पास जाने से तुम्हें नहीं रोकूंगा। साओ सीचेन अपने तिरछी नज़रों से विंग को देख रहा था। शायद वो विंग को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या ये वही है जो इसने कुछ देर पहले किया? वो सब क्या था? ये इतना इनोसेंट क्यों बनता है? तभी विंग अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है, प्लीज़ तुम मान जाओ ना, हम दोनों फ्रेंड हैं ना। तो प्लीज़ घर में किसी को मत बताना कि आज मैंने क्या किया है। सब मुझे पनिश करेंगे। वांगजी का को पता चलेगा वो मुझसे बात नहीं करेंगे। प्लीज़ तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। विंग का इतना क्यूट फेस देखकर साओ सीचेन कहता है, ओके मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा, पर तुम्हें आगे से ऐसा कुछ भी करोगे तो मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूँगा। विंग साओ सीचेन को हक कर लेता है। विंग के फेस पर इस वक्त डेविल स्माइल थी। तभी वो साओ सीचेन से कहता है, साओ सीचेन चलो हम पीछे के रास्ते से चलते हैं। आज हम सबको सरप्राइज करेंगे। हम पीछे के रास्ते से मेंशन के अंदर जाएंगे। चलो। साओ सीचेन भी खुश होते हुए, अच्छा चलो हम दोनों पीछे के रास्ते से आज चलते हैं। दोनों बच्चे जो अभी लड़ रहे थे, इन्हें अभी देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों कि कभी आपस में बनते भी थे। साओ सीचेन के आगे जाते ही विंग अपना नज़र एक बार इधर उधर घुमाता है और वो दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। साओ सीचेन जब कुछ देर आगे चलता है तो उसे कोई नहीं दिखता। जब साओ सीचेन इधर उधर देखता है तो उसे कुछ महसूस होता है, जैसे कोई उसके पीछे है। वो जैसे ही पीछे घूमता है तो अपने सामने कई सारे गार्ड को देखता है जिनके फेस पे काले कपड़े थे। वो उन मास्क वाले आदमी को देखकर डर जाता है। साओ सीचेन जैसे ही चिल्लाने वाला होता है वैसे ही वो आदमी
साओ सिशियन को बेहोश कर देता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग जो छुप कर ये सब देख रहा था, वो डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम हमेशा के लिए मेरी वांगजिगा से दूर हो गए। अब तुम उन सभी अंकल के पास रहना और मैं अपने वांगजिगा के साथ रहूँगा। ये बोलकर विंग स्माइल करने लगता है। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है, साओ सिशियन वांगजी की तरफ देख कर कहता है, ब्रदर, उसने मुझे जानबूझकर किडनैप करवाया था। सो यांग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पहले से पता था ये सब के पीछे हो ना हो वही था। मुझे तो पहले से उस बेबुजियान पे शक था कि कहीं इस सब के पीछे वही तो नहीं है। शायद यही वजह है जो मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। वांगजी की आंखें थोड़ी सी डार्क हो जाती है। वांगजी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी साओ सिशियन आगे बताते हुए कहता है, ब्रदर, मुझे वो लोग उठाकर लेकर चले गए। वो लोग मुझे एयरपोर्ट पर लेकर गए। फिर उन्होंने मुझे चाइना से बाहर भेज दिया। मैं उन लोगों के पास बेहोश पड़ा हुआ था, पर उन्हें नहीं पता था कि मैं होश में आ चुका हूँ। मैंने उनको फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे, तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं। वो लोग साओ सिशियन को बेहोश करके लेकर एयरपोर्ट जाते हैं और वो एयरपोर्ट से चाइना से बाहर चले जाते हैं। वो लेकर जा रहे थे, तभी साओ सिशियन को थोड़ा थोड़ा होश आ चुका था। वो देखने और समझने की कोशिश कर रहा था कि वो अभी कहाँ है, पर वो छोटा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तभी किसी का फ़ोन बजने लगता है और वो फ़ोन को रिसीव करते हुए कहता है, बॉस, हमने आपका काम कर दिया है। मैंने उस जियांग सैमियान के छोटे बेटे को उठा लिया है। वो जियांग सैमियान का छोटा बेटा हमें मिल चुका है, हम उसे लेकर आ रहे हैं। जब साओ सिशियन ये सब सुनता है तो उसका कान ही सुन पड़ जाता है। तभी उसमें से एक आदमी कहता है, उस छोटे से बच्चे का एक और दोस्त था, उसी ने हमारी हेल्प की उसे उठाने में, क्योंकि हमें पता नहीं था कि जियांग सैमियान का छोटा बेटा कौन है, तो उस बच्चे ने हमारी हेल्प किया। वहीं साओ सिशियन को इन लोगों की बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसमें से एक और जिसके हाथ में फ़ोन था, वही आदमी कहता है, बॉस, हमने पहले किसी और बच्चे को पकड़ा था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो जियांग सैमियान का बच्चा नहीं है, और उसने हमें एक और बच्चे को दिखाया और उसने कहा कि ये जियांग सैमियान का छोटा बच्चा है। ये सुनते ही हमने उसे उस बच्चे की मदद से किडनैप कर लिया। ये बोलकर वो आदमी अपना फ़ोन रख देता है और वो उन सब से बातें करने लगता है और कहता है, हम लोग के काम से हमारे बॉस बहुत हैप्पी होंगे और हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं इस काम के लिए, क्योंकि हमने मेहनत जो किया है। उन सब की बातों को सुनकर साओ सिशियन जो 12 साल का था, वो अब समझ चुका था कि इन सब के पीछे कौन था और उसके मन में विंग के लिए नफरत बढ़ने लगी। दूसरी तरफ उसमें एक पर्सन था जो चुप होकर साओ सिशियन को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था और वो अपना चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, अरे यार, कुछ भी कहो, ये बहुत खूबसूरत है, क्यों ना हम इसके साथ थोड़ा फ़न कर लें, उसके बाद हम इसे अपने बॉस के हवाले कर देंगे। तभी दूसरा कहता है, हमारे बॉस ने पहले ही ऑर्डर दिया है कि इस बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इसे कुछ हुआ तो वो हमें जान से मार देगा। तभी उसमें से एक आदमी कहता है, अरे यार, हमारे बॉस को पता भी नहीं चलेगा, हम कुछ बताएंगे तब तो हमारे बॉस को पता चलेगा। साओ सिशियन जो इन सभी की बात सुन रहा था, उसे इतनी तो बात पता थी कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। उसे समझ आ गया था कि ये लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाले हैं, क्योंकि वो एक ओमेगा था। इस वक्त साओ सिशियन इतना डरा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसके अंदर विंग के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। साओ सिशियन अपने मन में सोचता है, वे फुजियान,
अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। अगर मैं यहाँ से बच गया तो मैं सबसे पहले तुम्हारी जान लूँगा। साव सिचुएशन के बात सुनकर वहाँ सभी हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ऐसा कुछ भी कर सकता है। विंग तो बहुत छोटा था, उसके छोटे से दिमाग में इतना कुछ कैसे आ गया। तभी लैन सिचुएशन कहते हैं, एक मिनट, वो लोग साव सिचुएशन को किडनैप करने के लिए नहीं आए थे, वो तो विंग को किडनैप करने के लिए आए थे। तो सॉन्गलैन कहता है, मतलब वो लोग विंग को किडनैप करने आए थे, पर वो लोग गलती से साउथ सिचुएशन को उठा ले गए। वांग जी उस समय काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि इस समय वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी साउथ सिचुएशन रोते हुए अपने बातों को कंटिन्यू करता है और वो आगे बताता है, ब्रदर, वो लोग मुझे एयरपोर्ट से किसी जंगल एरिया में लेकर चले गए। वो लोग साउथ सिचुएशन को एक सुनसान जगह पर छोड़कर वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। साउथ सिचुएशन के दोनों हाथ बंधे हुए थे। वो अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था। लाख कोशिश करने के बाद उसकी रस्सी थोड़ी ढीली हो गई। साउथ सिचुएशन बहुत मुश्किल से अपनी रस्सी को खोलता है। साउथ सिचुएशन इस वक्त बहुत डरा हुआ था। वो इधर उधर देखता है, पर उसके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सुनसान एरिया था। वो सुनसान एरिया देखकर साउथ सिचुएशन डर जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो धीरे धीरे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि अभी वो सारे आदमी बैठकर एक साथ ड्रिंक कर रहे थे। उनकी ध्यान इस वक्त साउथ सिचुएशन पे नहीं थी। साउथ सिचुएशन मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उस आदमी में से एक आदमी की नज़र साउथ सिचुएशन पे पड़ती है। तभी वो लोग देखते हैं और हंसने लगते हैं और कहते हैं, हे बच्चे, तुम यहाँ से कहाँ भाग रहे हो? वैसे तुम यहाँ से भागकर जाओगे कहाँ? हम वैसे भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। वैसे तुम भागकर जाओगे कहाँ? तभी उसमें से एक आदमी उठता है और दौड़कर जाकर साउथ सिचुएशन को पकड़ लेता है, क्योंकि साउथ सिचुएशन ज़्यादा दूर नहीं भाग पाया था। वो उसे पकड़कर उन लोगों के पास लाता है और 2-3 स्लैप मारता है। साउथ सिचुएशन वहीं गिर जाता है। तभी उसमें से एक आदमी साउथ सिचुएशन के फेस पर अपनी उंगलियों को फिराते हुए कहता है, वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। साउथ सिचुएशन इन लोगों की हरकत से काफ़ी डरा हुआ था। वो डर के वजह से रोने लगता है। तभी उसमें से एक आदमी चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे तुम रो क्यों रहे हो? वैसे तुम चिंता मत करो, अगर तुम हमारे साथ दोगे तो तुम्हें भी मज़ा आएगा। तभी साउथ सिचुएशन गुस्से में उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम लोगों को मेरे बारे में मेरे फैमिली को पता चलेगा तो वो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। ये बोलकर साउथ सिचुएशन वहाँ से उठकर भागने की कोशिश करता है। तभी उसमें से एक आदमी उसका पैर पकड़कर खींच लेता है और कहता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आदमी साउथ सिचुएशन के पैर पकड़कर खींच लेता है और उसके कपड़ों को फाड़ने लगता है। साउथ सिचुएशन उस आदमी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। बाकी आदमी वहीं बैठे ड्रिंक करने लगते हैं। वो ड्रिंक कम और हंस ज़्यादा रहे थे। तभी साउथ सिचुएशन के हाथों में मिट्टी आ जाती है और वो मिट्टी उठाकर उस आदमी के आँखों पर फेंक देता है, जिससे वो पर्सन की आंखें जलने लगती है और वो अपने आँखों को बंद कर लेता है और साउथ सिचुएशन मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है। साउथ सिचुएशन के भागते हुए देखकर वो लोग भी जल्दी से उठते हैं और साउथ सिचुएशन की तरफ भागने लगते हैं। साउथ सिचुएशन बहुत तेज भाग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है, फिर भी वो भागे जा रहा था। साउथ सिचुएशन इतना दूर भाग रहा था, वो अपने पीछे भी मुड़कर देख रहा था। वो सारे आदमी साउथ सिचुएशन के पीछे भाग रहे थे। वो इतना जल्दी भागता है, तभी एक बूढ़े आदमी से टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है। तभी वो आदमी देखता है तो एक छोटा सा बच्चा था जो 12 साल का था।
वो आदमी उस बच्चे को उठाते हुए कहता है, बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो। तभी साउसी चंद कहता है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मेरे कुछ लोग मेरे पीछा कर रहे हैं, वो मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तो वो आदमी इधर उधर देखने लगता है। तभी कुछ आदमी दिखाई देते हैं और वो कहता है, चलो मेरे साथ। और वो आदमी साउसी चंद को लेकर भागने लगता है। वो वो अपने फ़ोन को किसी को कॉल करता है और कहता है, जल्दी करो, यहाँ जल्दी आओ, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, जल्दी आओ। वो साउसी चंद को लेकर बहुत दूर भाग रहा था। वो आदमी पीछे से चिल्ला रहे थे, रुको वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे, वो बच्चा हमें वापस करो। फिर भी वो आदमी किसी न किसी तरह साउसी चंद को बचा लेता है। तभी वो लेकर भाग रहा था सड़क के किनारे। तभी एक ट्रक आती है और दोनों की एक्सीडेंट हो जाती है। ये देखकर वो आदमी सारे डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसका इल्ज़ाम उन्हें ना लग जाए। वो इस हालत साउसी चंद की इस हालत में देखकर वो भागने लगते हैं और वो आदमी वहीं मर जाता है। साउसी चंद अपनी आंखें खोलकर बस उस आदमी को देख रहा था जो उसके लिए अपनी जान गंवा दी। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो इतना बेबस महसूस कर रहा था। वो करता भी क्या, क्योंकि वो बहुत छोटा था। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और साउसी चंद उस आदमी को उठा कर लेकर चले जाते हैं। इस तरह इतनी सालों वो साउसी चंद एक अनाथ आश्रम में बीता। वो अनाथ आश्रम में रहा करता था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसे लेने उसके फैमिली वाले ज़रूर आएंगे। ये बोलकर साउसी चंद ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। साउसी चंद के बारे में जानकर वांगजी का खून खौल उठता है। साउसी चंद रोते हुए कहता है, ब्रदर, विंग ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसके वजह से मैं इतनी बुरा लाइफ जिया। क्या बिगाड़ा था मैंने उसका, जो उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। पर अब नहीं रोऊंगा मैं हमेशा से इस बारे में सोचकर रोता आया हूँ, पर मैं अब नहीं रोऊंगा। मैं उस बेबुजियान को वही मंजर दिखाऊंगा जो मैंने फेस किया है। मैं उसका वो हाल करूंगा जो उसे पैदा होने पर रिग्रेट हो। तभी वहाँ जोर से कांच की टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी उस ओर देखने लगते हैं। वांगजी ने गुस्से में वहीं कांच के टेबल पर अपना हाथ मार देता है, जिससे वो टेबल टूट जाती है। टेबल को मारने की वजह से वांगजी के हाथों में वो कांच चुभ गए थे। वांगजी को इतने गुस्से में देखकर सभी को अब डर लगने लगा था। तभी लैन सिचेन दौड़कर वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम्हें चोट लग गई, देखो तुम्हारे हाथों से कितना ब्लड बाहर आ रहा है। ये बोलकर लैन सिचेन वांगजी को टच करने वाले थे। तभी वांगजी लैन सिचेन के हाथों को दूर कर देता है और लैन सिचेन को उंगली दिखाते हुए कहता है, मेरे पास कोई नहीं आएगा। वांगजी गुस्से में ये सब बोल रहा था। लैन सिचेन कुछ नहीं बोलते, वो वहीं रुक जाते हैं। वांगजी साउसी चंद को गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम जिसे बर्बाद करने चाहते हो वो मेरा हस्बैंड है। वे वुजियान लैन वांगजी का हस्बैंड है, वो मेरा ओमेगा है। सभी हैरान होकर वांगजी को देख रहे थे। साउसी चंद तो इतना शौक हो गया था वांगजी का ये रूप देखकर और वांगजी की बातें सुनकर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांगजी विंग से इतना प्यार ही क्यों करता है। क्या वो उस पर्सन के परवाह कर रहा है? क्या वो पर्सन उसके भाई से बढ़ के है? वांगजी की बात सुनकर साउसी चंद की आंखों में आंसू आ गए थे। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर आप सच बोल रहे हो? क्या वो आपका हस्बैंड है? आखिर वो आपका हस्बैंड कैसे हो सकता है? वांगजी जब साउसी चंद को देखता है जो अपने बातों को पूरी करते हुए वांगजी को ही देख रहा था, साउसी चंद इस वक्त पैनिक कर रहा था। साउसी चंद को इतना पैनिक करते हुए देखकर वांगजी साउसी चंद को हक कर लेता है और उसको बैग को सहलाते हुए कहता है, सॉरी मैंने तुमसे इस तरह बात की, पर साउसी चंद ये सच है,
विंग मेरा ओमेगा है। साओ सीजन गुस्से से वांग जी को देख रहा था और कहता, क्यों किया आपने उससे शादी? हाँ, आपको इस दुनिया भर में एक वही मिला था शादी करने के लिए। वांग जी एक गहरी सांस लेकर छोड़ता है और कहता है, साओ सीजन, विंग को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर साओ सीजन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहता है, ब्रदर, ये कैसे हो सकता है? आप लोग उसके बातों पर क्यों वो यकीन कर रहे हो? वो एक नंबर का झूठा है। उसने हमेशा आपसे झूठ बोला है, हम सब से झूठ बोला है। उसने कर दिया जो उसने कहा था। उसने कहा था कि वो मुझे दूर कर देगा, पर उसने कर दिखाया ब्रदर। उसने मुझे एक नर्क में ढकेल दिया। मेरी लाइफ हेल बन गई थी उसके वजह से। और आप बोल रहे हो कि वो आपका ओमेगा है और मैं उसे बर्दाश्त करूं अपनी मेंशन में देखकर? क्यों? अब तो मुझे उससे और भी ज़्यादा नफ़रत हो रही है। मैं चाहकर भी अपना नफ़रत नहीं भूल सकता। मैं उस बेबुजियान से नफ़रत करता हूँ। ये बोलकर साओ सीजन ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी लैन सीजन साओ सीजन से कहते हैं, साओ सीजन, विंग को तुम जितना बुरा समझ रहे हो वो उतना बुरा नहीं है। वो बहुत इनोसेंट है। मैंने उसे देखा है। वो बहुत अच्छा है। हो सकता है तुम्हें जानने में कोई गलती हुई हो तुमसे, पर तुम चिंता मत करो। हम सब कुछ पता लगाएंगे कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। तभी वांग जी कहता है, साओ सीजन, विंग को कुछ भी याद नहीं है। वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुका है। तभी साओ सीजन वांग जी को देखते हुए कहता है, पर ब्रदर, ये कैसे हो सकता है? तो वांग जी कहता है, ये मुझे भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपना पास्ट कैसे भूल गया, पर मैं बहुत जल्द ये सब के बारे में पता कर लूँगा। तुम चिंता मत करो। तभी लैन सीजन कहते हैं, वांग जी, हमें विंग के बारे में बहुत जल्द पता करना होगा। वैसे वो जियांग्स फैमिली तो कुछ बताने वाले नहीं हैं, पर हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि चीज़ें और भी उलझ रही है। हमारे बीच सब कुछ बिगड़ रहा है। तभी सॉन्गलैन कहता है, विंग के बचपन में ऐसा क्या हुआ कि वो अपना पास्ट लाइफ भूल गया? और उसके फैमिली वाले हमसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? वो क्यों नहीं चाहते कि विंग का पास्ट हमारे सामने आए? और विंग इतने सालों से अपने फैमिली से दूर क्यों था, वो भी अपना पहचान छुपाकर? मुझे तो कुछ बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जियांग्स फैमिली कुछ बहुत ही खतरनाक छुपा रहे हैं, जो हमें जल्द से जल्द पता करना होगा। वांग जी इस वक्त इतने गुस्से में था कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे अब विंग पे गुस्सा आ रहा था। जब लैन सीजन की नज़र वांग जी पर जाती है तो वो समझ जाते हैं कि वांग जी इस वक्त बहुत गुस्से में है। लैन सीजन वांग जी के हाथों पर हाथ रख देते हैं और इशारा करते हैं कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करे। तभी साउथ सीजन पूछता है, ब्रदर, मेरे जाने के बाद आप लोग को पता कैसे चला कि मेरी किडनैप हो गई है? वैसे मेरे बारे में आपको कैसे पता चला कि मुझे विंग ने ही किडनैप करवाया है? अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लैंड मैंसन में चारों तरफ शोर मचा हुआ था। सभी लोग साउथ सीजन को ढूंढ रहे थे। सारे बॉडीगार्ड वहीं खड़े थे और अपना सर नीचे किए हुए थे। चिंग हेंजून चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब क्या कर रहे थे कि तुम लोग के होते हुए एक बच्चा घर से गायब हो गया और तुम लोग को पता भी नहीं चला? तो उसमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, सर, मेरा यकीन कीजिए, हम लोगों ने देखा था यंग मास्टर अंदर आए थे, पर अंदर से बाहर नहीं गए। फिर वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। तभी ग्रैंडफादर गुस्से में कहते हैं, मैं तुम लोगों को इसलिए पैसा देता हूँ कि तुम लोग इस मेंशन पर ध्यान ना दो। तुम लोग के होते हुए एक छोटा सा बच्चा वो लोग उठा ले गए घर से, और तुम लोग को पता कैसे नहीं चला? मैडम लैन का रो रो का बुरा हाल हो गया था। ग्रैंड माँ वो इस वक्त बहुत परेशान थी। मैडम लैन के रोने की वजह से हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि साउथ सीजन उनका
इकलौता ओमेगा सन था। वांग जी जब अपने कॉलेज से वापस मेंशन आया तो उसे पता चला कि साउथ सीजन को किसी ने किडनैप कर लिया है। वांग जी का उस वक्त खून खौल उठता है। वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है साउथ सीजन को ढूंढने के लिए। तभी मैडम लैन मिस्टर लैन पर चिल्लाते हुए कहती है, कर दिया ना उसने बर्बाद मुझे। उसने कहा था कि वो मुझे बर्बाद कर देगी। ये सब सिर्फ और सिर्फ उस लेडी की वजह से हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से उसने हमारे फैमिली को बर्बाद कर दिया। उसने कहा था कि वो मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगी। वो लेडी जब से हमारी लाइफ में आई उसने हमारी लाइफ बर्बाद कर दिया। उसने मेरे बच्चे की भी लाइफ ख़राब कर दी। वो सब उसी ने किया है। सब उसी की वजह से हो रहा है। उसी ने मेरे बेटे को किडनैप करवाया होगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब के पीछे वही लेडी है। जैसे ही वांग जी के कानों में ये बात जाती है तो वो अपने मुट्ठी कस लेता है। वांग जी मैडम लैन की बातों को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है तुम उसकी बात ही क्यों कर रहे हो। तुम्हें इस सब के बारे में बात करने की कोई फ़ायदा नहीं है। तभी मैडम लैन गुस्सा करते हुए कहती है, उस औरत के जाने के बाद भी हमारी ज़िंदगी नर्क बन गई है। वो औरत हमारी लाइफ में आई क्यों? अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैडम लैन ये सब वांग जी को देखते हुए बोल रही थी। वांग जी जैसे ही ये सब सुनता है वो तुरंत गुस्से में बाहर निकल जाता है। वांग जी के कानों में इस वक्त मैडम लैन की बातें गूंज रही थी। वांग जी इस समय बहुत गुस्से में था। वांग जी हर जगह साओ सी चेन को ढूंढने की कोशिश करता है। वो हर जगह साओ सी चेन के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, पर उसको साओ सी चेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी वांग जी एक बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि यहाँ के जितनी भी सीसीटीवी कैमरा है वो सब वांग जी को चाहिए। बॉडीगार्ड हर जगह के सीसीटीवी कैमरा लाकर वांग जी को दे देते हैं। तभी उसमें से एक गार्ड डरते हुए वांग जी के पास आता है और कहता है, बॉस मुझे कुछ बताना है। वांग जी कहता है, कहो। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है, मैंने विंग सर को और साओ सिशन को दोनों को एक साथ देखा है। मैंने उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखा था। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। वांग जी के कानों में जैसे ही ये बात जाती है तो उसे शक हो जाता है, क्योंकि विंग और साओ सिशन दोनों एक साथ कभी नहीं रहते हैं। उन दोनों को साथ होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। क्योंकि वांग जी को बहुत अच्छे से पता था कि विंग साओ सिशन को पसंद नहीं करता था। तभी वांग जी गुस्से में कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी वो गार्ड कहता है, मैंने दोनों को देखा था, वो बहुत खुश थे। मैंने ये भी देखा विंग सर साओ सिशन सर को ये बोल रहे थे कि ग्रैंडफादर आज ऑफिस नहीं गए हैं। और मैंने ये भी सुना विंग सर ने साओ सिशन सर से कहा कि उन्हें पीछे के रास्ते से चलना चाहिए। तभी साओ सिशन सर पीछे के रास्ते से चले गए। जब साओ सिशन सर पीछे के रास्ते से जा रहे थे तभी विंग सर किसी को इशारा किया। विंग सर के इशारा करने पर वहाँ कई सारे गार्ड्स जिनके फेस पे मास्क थे वो लोग विंग सर के पास गए और उन्होंने उनसे कुछ पूछा। मैंने ये भी देखा कि विंग सर ने साओ सिशन सर के को इशारा करते हुए उन लोगों को दिखा रहे थे। तभी उस गार्ड में से एक गार्ड विंग सर के सर पे सहलाते हुए कहा, गुड, तुमने अच्छा काम किया। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। हमारे बीच डील हुई थी कि हम उस बच्चे को यहाँ से लेकर चले जाएंगे, पर ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। ये बोलकर वो लोग साओ सिशन के पीछे चले जाते हैं। जब तक वो गार्ड समझ पाता तब तक वो लोग साओ सिशन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगे। जब ये गार्ड को समझ आया तो वो उन लोगों को पीछे गया, लेकिन जब तक वो उन लोगों को पीछे गया तब तक वो लोग
साओ सीचेन को लेकर कार में बैठ चुके थे। फिर भी वो गार्ड उस कार का पीछा करता है, लेकिन वो कार एयरपोर्ट से वो लोग कहाँ चले गए उन्हें कुछ भी नहीं पता। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस बारे में इन्फॉर्म कर पाए। वो सिर्फ उन लोगों को पीछा कर रहा था और वो उन बुरे लोगों से साओ सीचेन को बचाना चाहता था। जैसे ही ये गार्ड की बात वांग जी सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि विंग ऐसा कुछ भी कर सकता है। हाँ, विंग छोटा था, वो अपने बचकानी में कुछ ऐसी बातें कहा करता था, पर वांग जी को उसके बातों से कभी ऐसा नहीं लगा कि विंग ऐसा कुछ भी करेगा। तभी वो गार्ड फिर से कहता है, बॉस, मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं क्योंकि ये सब मैं मास्टर को बताता तो वो लोग मेरे जॉब से निकाल देते, पर मेरी बीवी बच्चे हैं, वो सड़क पर आ जाते। प्लीज़ मेरे बारे में उन्हें मत बताना आप। वांग जी गुस्से में कहता है, जो तुमने मुझे बताया वो मेंशन में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वांग जी की बात सुनकर वो गार्ड हमें सर हिलाता है। वांग जी तुरंत वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वांग जी सीसीटीवी कैमरा के जरिए सब कुछ देखने लगता है। तभी उसे वो दिखता है जो उसे उसके गार्ड ने बताया था। उस सीसीटीवी कैमरा में साफ साफ ये दिख रहा था कि वेन उन मार्क्स वाले लोगों को मदद कर रहा था। वांग जी गुस्से में अपने लैपटॉप को पटक देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वेन, तुमने ये क्या किया और क्यों किया? अब फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। लैन सीचेन वांग जी को देख रहे थे। लैन सीचेन वांग जी को पानी देते हुए कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी पानी पीते हुए एक गहरी सांस लेता है और हमें सर हिलाता है। तभी वांग जी को कुछ याद आता है। वो लैन सीचेन की तरफ देखने लगता है और कहता है, विंग की पास्ट लाइफ के बारे में जेंगचेंग के अलावा हमें कोई और नहीं बता सकता। जैसे कि मुझे लगता है कि जेंगचेंग को विंग के बारे में सब कुछ पता हो, और मुझे ये भी शक है मिस्टर जियांग हम सबसे कुछ तो छुपा रहे हैं जो बहुत बुरा है, और वो नहीं चाहते उस बारे में हमें कुछ भी पता चले। और मुझे ये भी पता चला कि विंग के पास्ट लाइफ के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो जेंगचेंग कहीं ना कहीं उस बारे में जानता है। तभी वांग जी अपनी जगह से उठता है और विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर का नज़ारा देखते हुए कहता है, सीचेन का हमें पता लगाना होगा, और हमें जल्द ही पता लगाना होगा, क्योंकि वो लोग जेंगचेंग को नहीं विंग को ढूंढ रहे हैं। और वो कौन था और ये सब किसने किया और क्यों किया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी लैन सीचेन कहते हैं, शायद इस बारे में विंग को पता हो। मुझे लगता है इस बारे में विंग कुछ हमें बता सकता है। तभी लैन सीचेन फिर से कहते हैं, हम विंग से पता कर सकते हैं कि विंग के पास्ट में उसके साथ क्या हुआ था। वो जियांग सैमियान हमें तो कुछ ऐसे पता चलने नहीं देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो लोग विंग को क्यों किडनैप करना चाहते थे। तभी वांग जी कहता है, एक इंसान है जो हमें इसके बारे में पूरी बातें बता सकता है, शायद उसे सब कुछ पता है। मुझे लगता है कि विंग के बारे में वो सब कुछ जानता है। तभी लैन सीचेन कहते हैं, कौन? वांग जी कहता है, जेंग चेंग। जेंग चेंग का नाम सुनकर लैन सीचेन शॉक हो जाते हैं। लैन सीचेन वांग जी को देखते हुए कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? वांग जी फिर से कहता है, आप जेंग चेंग से सच जानने की कोशिश कीजिए। आप जेंग चेंग से सब कुछ विंग के बारे में जानने की, वैसे भी जेंग चेंग ही हमें बता सकता है कि विंग के साथ क्या हुआ है। तभी लैन सीचेन वांग जी को देखते हुए कहते हैं, देखो वांग जी, मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो जेंग चेंग को लगेगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। वो मुझ पे भरोसा करता है और मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। तभी वांग जी लैन सीचेन से
कहता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ भरोसा भी होता है, बाकी आप समझदार हो। ये बोलकर वांगजी अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी लैन सिशन कुछ सोचते हुए कहते हैं,